Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel Language of Chemistry. Student, this is the second video of Chemical Kinetic numerical series, and in this numerical series we are discussing the questions from the entrance point of view of the same topic, chemical kinetic. And the first video I have already uploaded. If you have not watched it yet, then you can go and watch that video. So let's start with the questions from the various entrance exams. We see the first question. It is asking about the 17% of first order reactions completed in 32 minutes. When it will complete 50% of the reaction. That means what? If किसी भी रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए 75% कंप्लीट होने के लिए 32 मिनट्स का टाइम लग रहे हैं. ओके, सो टी हाफ अगर 50, दैट मीन्स 50% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है. ओके स्टूडेंट, सो एज यू नो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, वी नो के इक्वल्स टू 2.303 log A0 upon A T, and this is time. Okay student, where A is our A0, our initial concentration, or AT at particular time t. So K, from there we can find out K 2.303. T is given, we have 32 minutes, and log A0 initially हमारा reactant concentration कितना रहेगा? 100%. Okay, so it will be 100. Now AT आफ्टर 32 मिनट क्या हो जा रहा है? 75% कंप्लीट हो जा रहा है. ओके स्टूडेंट, सो हमारा 80 कितना बचेगा? पहले 100 था और 75% अभी कंप्लीट हो गया. सो इट विल बी व्हाट? 100 माइनस 75, दैट इज व्हाट? 25 इज रिमेनिंग. ओके स्टूडेंट, सो इट विल बी व्हाट? 2.303 अपॉन 32 एंड log 100 minus 25. Okay, so that will be log 4, and you know log 4 is what? 2.303, and log 4 is what? 0.6021. ओके स्टूडेंट, कुछ लॉग वैल्यूज जो छोटे छोटे लॉग वैल्यू रहते हैं उनका वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, एंड इट विल बी व्हाट? 32. सो दिस इज आवर के फॉर 75%. ठीक है स्टूडेंट, एंड एज यू नो द फॉर द फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ क्या होता है? टी हाफ इक्वल्स टू, टी हाफ मतलब क्या? 50% कंप्लीट होने के लिए इट विल बी 0.693 अपॉन के. ठीक है, सो 0.693 एंड के का वैल्यू हमने अभी जस्ट यहाँ से पुट आउट किया, करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपॉन 2.303 इंटू 0.6021. अब ये 32 नीचे रहेगा, एंड दैट विल बी अल्टीमेटली गो टू अबव, दैट विल बी दिस. नाउ स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ डाटा को हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहेगा. तो इसको हमें थोड़ा लॉजिक्स लगा के इस क्वेश्चन के, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम. ठीक है स्टूडेंट, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 0.693 एंड 0.601, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट सेम बट ऑलमोस्ट सिमिलर. सो यू कैन कट इट आउट. इट इज लाइक that is this one 0.6.6, and now this is what? Almost double, 16, 2 1 ja and 2 16 ja. So ultimate answer, your answer will be approximately 16, and that is given in our question 16 minute. So our answer will be what? 16 minute. Okay student, so now proceed with the second question, which is asking about a chemical reaction is carried out at 300 Kelvin and 280 Kelvin. The rate constant found to be K1 and K2 respectively. That means what? दो reactions at different temperature पे दिए हुए और उनके K value. So at T1 कितना है हमारा? 300 Kelvin at K1. ठीक है स्टूडेंट, और वैसे T2 हमारा कितना है?
280 at K2। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को हम बाय नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, नो नीड टू गोइंग थ्रू लेंथी कैलकुलेशन। स्टूडेंट आपको पता रहेगा किसी भी रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी रिएक्शंस में अगर 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस, सो उसका जो रेट रहता है इट विल बी इंक्रीज अराउंड 2 to 3 पर, ठीक है, बाय फैक्टर 2 to 3। दैट मीन्स अगर कोई रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है तो वो रिएक्शन ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स फास्टर हो जाती है, ठीक है। सो ये सिंपल लॉजिक यूज करके वी कैन फाइंड आउट द सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस इज आस्किंग अबाउट 300 and 280। सो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस। सो आपको पता है 10 डिग्री सेल्सियस के लिए फैक्टर इंक्रीज कितना है, 2, ठीक है। सो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, फैक्टर इंक्रीज बाय 4, ठीक है। सो इट विल बी व्हाट, T1 विल बी 4 टाइम्स ऑफ T2, ठीक है। दैट मीन्स K1 will be 4 times of K2। सो ऐसा कुछ रिलेशन तो इसमें दिया नहीं है, सो इसको हम मैनिपुलेट करके क्या लिखते हैं, K2 इक्वल्स टू 1/4 K1, दैट इज नथिंग बट 0.25 of K1 and which is ऑप्शन नंबर C, ठीक है स्टूडेंट। Now let's proceed with the next question. Student, this is important question and it is based on the temperature factor which I have already discussed in the theory part of the chemical kinetic, and this question is asked in 2009 in IIT's exams. It is saying that for the first order reaction A to product B, temperature dependent rate constant is given. सो यहाँ पे हमें एक रेट इक्वेशन दी है जिसका यूज करके हमें बताना है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट मीन्स ए एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओके। सो द इक्वेशन वी हैव गिवन इज log k इक्वल्स टू -2000 1/t plus 6। सो स्टूडेंट एज यू नो, फॉर द आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है हमारा, k इक्वल्स टू a e raised to minus EA upon RT फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम log लेते हैं तो क्या हो जाएगा, log k इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन RT, ठीक है स्टूडेंट। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो हमारा log a क्या हो जा रहा है, देखो स्टूडेंट, सो इट इज बिकमिंग log a इक्वल्स टू 6, ठीक है, और EA अपॉन RT इज बिकमिंग 2000/T, ठीक है। सो इफ यू कैंसल चेक इट आउट log 10, so you will definitely find out, see what we can write out to this equation। यहाँ पे एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज रहता है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power 6 इक्वल्स टू a। आई होप ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आपको पता हो, ठीक है। सो दिस इज अवर a, और यहाँ पे अभी यहाँ पे आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा, T गेट कैंसिल एंड विल गेट EA इक्वल्स टू 2000 into R, and R is nothing but our 8.314 into 2000, ठीक है। So it will be almost what 16.6 उसके बाद किलो जूल पर मोल, ठीक है। So
for these two equation, we are getting the question option number C. ठीक है, so the correct answer is C. Now let's see the another question. Energy, that means activation energy necessary for the reaction may be lowered by दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज व्हाट डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, सॉरी डिक्रीज हो जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. Now coming to one more question. Effect of temperature on rate of reaction is given by. So student, this is the straightforward question, and this has been asked in various entrance exams. So this is a point of importance. Effect of temperature, I have already discussed the Arrhenius theory. So the correct answer will be what? Arrhenius equation. Okay student, I hope you liked I hope you must enjoyed this video, and the previous video that I have already discussed about the chemical kinetics. With this I am ending with the topic that is lecture series of chemical kinetic. अगर आपको chemical kinetic से कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड प्लीज सजेस्ट मी अब इसके बाद में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं. ठीक है.